हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, ईश्वर का वास सच में उसी घर में होता है। वहीं से खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं और इसीलिए वहाँ पर सुख और समृद्धि निवास करती है। तो चलिए आज हम देवी पूजा के विषय में बातें करते हैं। मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। कुछ ही दिनों में देवी पूजा का पर्व आएगा। पूरा माहौल भक्ति से सराबोर होगा। जरा रुकिए, क्या आज के माहौल में आपको दृश्य कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? सभी अपने फायदे के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के सामने तन झुकाने से नहीं, वास्तव में मन झुकाने से ही सब प्राप्त होगा। लेकिन यह भी देखने का समय आ गया है कि जिस समाज में हम देवी की पूजा कर रहे हैं, वास्तव में उस समाज में नारी की क्या स्थिति है। क्या देवी मानवीय नारी का ही उन्नत रूप नहीं? मान्यता है कि माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मनुस्मृति का एक श्लोक हमेशा कहा जाता है कि जिस जगह पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमते हैं। लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति कोई नहीं दोहराता। दूसरी पंक्ति का भाव यह है कि जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। इतना ही नहीं, इसके अगले श्लोक का आशय है कि जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जिस वंश की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह सदैव फलता फूलता रहता है। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। अब मनुस्मृति को तो व्यर्थ ही नारी मुक्ति का दुश्मन माना जाता है। भारत देश के पास बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन उसे हम पूरी की पूरी को स्वीकार नहीं करते। जो हमारे लिए सुविधापूर्ण है ना, बस वही विचार हम उठा लेते हैं। यह विचार आधा सत्य होता है, इसीलिए सत्य से बदतर होता है। देवी की पूजा करके लोगों के भीतर स्त्रियों के प्रति जो अपराध बोध होता है ना, उसे वे धो डालते हैं। आने वाली नवरात्रि में 9 दिनों तक अपने अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। देवी तभी प्रसन्न होगी। किंतु उससे होगा क्या? अगर सही मायनों में कुछ करना ही है तो ऐसा करने की आदत डाल लें और अपने रोज के जीवन में ऐसा ही करें, और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दें कि हमें सदैव ही नारी जाति का सम्मान करना है। इसी से सच्ची पूजा होगी और तभी देवी प्रसन्न होगी।